मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं कि मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाए। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, यह खुशी रहनी चाहिए। अभी ये जो ईश्वर ये जीवन बीमा कंपनी है वो क्या स्लोगन देती है? अभी ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो वास्तव में ये हमारे लिए है। हम अभी संगम युग में जब बाबा के बन जाते हैं, तन मन धन सब बाबा पर अर्पण करते हैं, तो हमारी अभी संगम युगी लाइफ भी और आगे की लाइफ भी हम इंश्योर कर देते हैं। यहाँ पर वो जो करते हैं वो सिर्फ उनका पैसा वो मर जाने के बाद परिवार वालों को मिलता है और सुख भी उनके लिए प्राप्त होता है। पर यहाँ हम जब बाबा के बन जाते हैं तो ये सुख हम हमारे लिए ही प्राप्त करते हैं। जब हम लाइफ बाबा को दे देते हैं, बाबा पर इंश्योर करते हैं, तो ये जो जीवन बीमा कंपनी को हफ्ते भी भरने पड़ते हैं, तो यहाँ पे भी हमें हफ्ता भरना पड़ेगा। कौन सा? मन बुद्धि पर बाबा पर पूरी समर्पित हो जाए, तन मन धन समय संकल्प श्वास। जब ये हफ्ते हम बाबा को भरेंगे इस जीवन में, हम अभी संगम युगी जीवन में ये मेहनत करेंगे तो हमारी लाइफ इंश्योर हो जाएगी आगे के जन्मों के लिए और वो खुशी हमें मिलेगी। ये तो अल्पकाल की खुशी है। जब यहाँ ये कंपनी में वो जब बीमा जीवन बीमा कंपनी जो है उसमें वो थोड़े काल की उनको परिवार वाले के लिए करते हैं और हम खुद अपने लिए करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। बाबा हम बच्चों से मीठी मीठी समझानी देते रहते रोज। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। बाबा ने हर मुरलियों में कहा है कि मैं तुमको 3-4 सुख देता हूँ। तो उस हिसाब से हमारे 21 जन्म ही नहीं तो अगले 40-50 जन्म के लिए हम हमारी लाइफ इंश्योर कर देते हैं। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाए तो उनके परिवार को पैसा मिले। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं, अमर बनाते हैं। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोग हैं। वहाँ मरने जीने की बात नहीं रहती। वहाँ हम स्वखुशी से हमारा शरीर छोड़ते हैं, तो वहाँ मरने जीने का कोई गम नहीं रहता है हमें। वो है आत्माओं का निवास स्थान। अब यह रूहरियान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते। ये जो रूहरियान है, ये जो समझानी है, बाबा अपने बच्चों से ही करते हैं। दुनिया वाले से ये बातें बाबा नहीं करते। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बातें करते हैं। जो रूह ने अपने आप को जाना है, परमात्मा को जाना है, ऐसी आत्माओं से ही बाबा ये बातें करते हैं। बाकी और कोई बाबा की भाषा को समझेंगे भी नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए हैं तो भी कितने थोड़े समझते हैं। जो बाबा का ज्ञान फोटो में कोई और कोई को मिलता है, तो बाबा कह रहे कि ये ज्ञान सभी को नहीं समझता है। जो गिनी चुनी बाबा की बनी हुई आत्माएं उनको ये ज्ञान समझता है और है भी सेकंड में समझने की बात। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना है। हम ही आत्माएं वो जो थी सतयुगी जीवन जिया है वही आत्माएं अभी पतित बनी और हम ही है वो जो सतयुगी जीवन वापिस हमारा प्राप्त करने वाले हैं। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। हमें सतयुगी जीवन में जाना है तो हमारे स्वीट बाप को हमें याद करना है।
उनसे स्वीट और कोई चीज़ होती नहीं। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। जब हम ज्ञान सुनते हैं तब हमें माया तंग नहीं करती, पर जब हम बाबा को याद करते हैं तो दुनियाई बातें हमारे सामने आती है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस बाबा को याद करने में ही माया विघ्न डालती है, तो हमें उस विघ्न को, उस स्वीट बाप को याद करके उस विघ्न को मिटा देना है। यह भी जानते हो बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। हम पुरुषार्थ कर अमर बन अमरपुरी का मालिक बनना है। तो हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। अमर अर्थात आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं, इस शरीर से मर जाते हैं, तो इसलिए हम अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। वहाँ पे हमें आत्मिक स्मृति रहती है, इसलिए हम अमरपुरी के मालिक बनेंगे। अमर तो सब बनेंगे। सत्युग को कहा ही जाता है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। यह अमर कथा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। ये अमर कथा है। दुनिया वाले क्या समझते हैं, शंकर भगवान है और उन्होंने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तो वास्तव में इसका अर्थ है कि शिव के हम बच्चे हैं और हम ही पार्वतिया जो है उनको ही बाबा ने ये अमर कथा सुनाई है। बाबा क्या सिर्फ पार्वती को ही अमर कथा थोड़ी सुनाएंगे, हम सब बाबा की पार्वतिया है। तो बाबा ने ये, हम सभी बाबा के जो बच्चे बने उनको बाबा ने पार्वती कहा है, और ये अमर कथा बाबा हमारे लिए ही सुनाता है। दुनिया वालों ने उसका अर्थ ही अलग लगा लिया। वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझे एक से ही सुनो, माम एकम याद करो। ज्ञान मैं ही दे सकता हूँ। ये जो ज्ञान है ये दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है। खुद भगवान आकर हमें ये ज्ञान दे रहा है। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। जब तमो प्रधान दुनिया बन जाती है तो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा आते हैं और हमें ये ज्ञान देते हैं। अमरपुरी में राज्य करना, उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहाँ इंश्योर कंपनी आदि होती नहीं। वहाँ इंश्योर कंपनियाँ नहीं होती, तो वहाँ सुख दुख ये कुछ है नहीं, इसलिए वहाँ कुछ इंश्योर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, तुम कभी मरेंगे नहीं। हाँ, यह बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े। खाया मूल वतन ही जाना होता है, यह भी मनमनाभव हो जाता है। जब हम अमरपुरी को याद करेंगे ये भी मनमनाभव ही है। मूल वतन है मनमनाभव, अमरपुरी है मध्य जीवन। हर एक बात में 2 अक्षर ही आते हैं। तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते हैं तो बुद्धि में बैठे। सबसे जास्ती मेहनत है कि इसमें अपने को आत्मा निश्चय करना है। सबसे जास्ती मेहनत अपने आप को आत्मा निश्चय करने में, क्योंकि हम 63 जन्मों से शरीर भान में रहे हुए हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत की हम आत्मा है। हम आत्मा ने यह जन्म लिया है। 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए हैं। 84 जन्म हम अलग अलग नाम रूप देश काल इसमें फिरते आए। देह को ही हम अब खुद समझ बैठे थे, इसलिए बाबा कह रहे कि इसमें ही मेहनत है और इसको ही हमें आत्मा निश्चय करने में ही मेहनत है। तो हमें अभी इसका पुरुषार्थ बढ़ाना है। हम आत्मा है, हम आत्मा है, ये दिन भर रटते रहेंगे तो ये मेहनत हमको सहज लगेगी। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में 12 जन्म, ये बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ स्वीट बाप को याद करना। मुख्य बात खुद भगवान कह रहे हैं कि मुख्य बात क्या है कि अपने को आत्मा समझ स्वीट बाप को याद करना। उठते बैठते यह बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। दिन भर कामकाज करते, उठते बैठते, चलते फिरते, हमें बुद्धि में क्या रखना है, मैं आत्मा हूँ। फिर से बाबा आया हुआ है, जिसको हम आधा कल्प याद करते थे कि आओ आकर पावन बनाओ। आधा कल्प हम भगवान को याद करते थे
कि आओ हमको पावर बनाओ, हमको ये दुख से छुड़ाओ। तो अभी बाबा आया हुआ है हमारी पुकार सुनकर। पावन रहते हैं मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति व कृष्णपुरी में जाने के लिए। तो भक्ति मार्ग में पुरुषार्थ काय के लिए? सिर्फ मुक्ति के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम को। वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते। जो सन्यासी है, जो हमारा रहने का स्थान है ब्रह्म तत्व, उसको ही सन्यासी भगवान कह देते, ब्रह्मलोक नहीं कहते। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसका भी बंद नहीं होता, क्योंकि उनको वापस जन्म लेना है। अपना अपना पार्ट सब बजाते हैं। आवागमन से कभी छूटना नहीं है। अभी किसी को मोक्ष नहीं है, इसलिए जब अभी जन्म मरण का चक्कर चालू ही है। इस समय करोड़ों मनुष्य है और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकेंड फ्लोर, यह है थर्ड फ्लोर, अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर कहो। दूसरा कोई फ्लोर नहीं है। बाबा ने तीन ही है, एक मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये हमारी स्थूल वतन जो हम रहते हैं। दुनिया वाले आसमान के ऊपर स्वर्ग है ऐसा कहते, या नीचे ज़मीन में पाताल में नरक है। और बाबा कह रहे कि ये 3 फ्लोर ही है। वह समझते हैं स्टार्स में भी दुनिया है। अभी तो चंद्रमा में जाने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर बाबा कह रहे ऐसे है नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती है, बाकी मनुष्यों के लिए तो यह दुनिया है। हम मनुष्य के लिए ये दुनिया है, चंद्रमा पर कोई दुनिया नहीं है। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इन आँखों से सब कुछ देखते हुए नहीं देखना है। हमें इस दुनिया में रहना है और सब कुछ देखते हुए भी हमें नहीं देखना है, क्योंकि हम बाबा के बेहद के वैरागी बच्चे हैं। और यह है मुख्य पुरुषार्थ। बाबा ने इसी को ही मुख्य पुरुषार्थ कहा है। हमको इस दुनिया को छोड़ के तो जाना नहीं है जब तक हमारा पार्ट है। तो यहाँ हम रहेंगे, सब संभालना है, सब कुछ गृहस्थ व्यवहार में भी करते हुए सब जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। पर ये जो है उसमें भटकना नहीं है, इसमें मोह में फंसना नहीं है। हम बेहद के वैरागी बच्चे हैं, क्योंकि ये सब खत्म हो जाने वाला है। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं है, बना हुआ है, परंतु उनसे वैराग्य हो जाता है, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। जब हम बाबा की बातों में ही रमन करेंगे तो इन बातों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। हम इस दुनिया में जो भी है उसको देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे, बस एक बाबा पर हमारा ध्यान एकत्रित करेंगे। तो ये पुरानी दुनिया से हमारा वैराग्य हो जाएगा। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बाद है ज्ञान। भक्ति का फल हमें ज्ञान मिलता है। फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। जब हमें ज्ञान मिल जाता है, हमें भक्ति करने की इच्छा ही नहीं होती है। फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। बुद्धि से समझते हो कि यह पुरानी दुनिया है। हम अभी बुद्धि से समझने लगे हैं कि यह है पुरानी दुनिया, यहाँ कुछ रखा नहीं है, हमें जाना है अमरपुरी। यह हमारा अंतिम जन्म है, अभी सबको वापस जाना है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। उल्टे सुलटे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत बढ़ जाती है। देखो बाबा ये भी कह रहे छोटे बच्चों को भी हमें कैसे समझाना है। उल्टा सुल्टा खान पान जो है अभी मार्केट में नई नई चीज़ें ऐसे अट्रैक्टिव बनाकर बेचते हैं, तो उसको भी हमें उनको उन चीज़ों से दूर रखना है। और अगर एक बार छोटेपन में वो आदत पड़ जाती है तो वो आदत हमेशा की पड़ जाती है। इसलिए बाबा छोटी छोटी बातें भी हमें समझाते हैं कि छोटेपन में जो आदत डालेंगे वैसी आदत पड़ जाएंगी।
तो बाबा ने ये छोटे बच्चों के लिए बोला है, पर हम बच्चे भी ये बातें फॉलो करेंगे, क्योंकि कोई भी उल्टा सुल्टा खान पान है दुनिया में, वो भी हमें नहीं खाना है, उस आदत को हमें मिटाना है। और एक बापा ने बात की, आजकल संग का दोष बड़ा गंदा है, संग तारे कुसंग बोरे, जो संग अच्छा है उसका ही हमें संग करना है। अभी मोबाइल का संग हमें कम करना है। यह विषय सागर वैशाल्य है। सत्य तो एक ही परमपिता परमात्मा है, गॉड इज वन कहा जाता है। वह आकर सत्य बात समझाते हैं। दुनिया में कोई नहीं है जो ये सत्य बातें हैं, ये बाबा ही आकर हमें समझाते हैं। बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रूह रिहान कर रहा हूँ, मुझे तुम बुलाते हो ना, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। जो हमने बाबा को पुकारा है वही मैं हूँ, मैं ही आपसे आकर बातें कर रहा हूँ। नई सृष्टि का रचयिता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। बाबा विनाश कराते अर्थात पुरानी सृष्टि को नई सृष्टि में परिवर्तन करते हैं। यह त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है, ऊंचते ऊंच है शिव। अच्छा, फिर सूक्ष्म तन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का साक्षात्कार भी होता है क्योंकि पवित्र है ना, उनका जिसकी भावना है उनको उसके हिसाब से साक्षात्कार होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो आत्माएं भी पवित्र है, उन्हों को चैतन्य में आँखों से देख नहीं सकते, बहुत नवदा भक्ति से देख सकते हैं। बहुत है जिन्होंने नवदा भक्ति करी है, वो साक्षात्कार हो जाता है उनको, तो वो साक्षात्कार भी बाबा ही कराते हैं उन जड़ मूर्ति के द्वारा। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनका साक्षात्कार होगा। शिव के भक्तों को तो झूठ बताया गया है कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है, परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है, परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। और शिव के भक्तों को क्या बताया कि वो अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते हैं मैं तो इतनी छोटी सी बिंदु हूँ, मैं क्या हूँ? एक छोटी सी बिंदु हो। वह कहते अखंड ज्योति स्वरूप, और वो अखंड ज्योति का ही अर्जुन को दिखाया, तो वो अर्जुन वो सहन नहीं कर सका। तो हमारा बाबा ऐसा नहीं कि हम उसको देखते रहे और हम सहन नहीं कर सकते, वो एक छोटा सा बिंदु है, उससे शक्तियाँ हमारे में अंदर आती रहती है। उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, उनको दीदार हुआ। तो यह गीता में लिखा हुआ है, मनुष्य समझते हैं अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, मनुष्य समझते हैं अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की है, सिर्फ दिल को खुश करने के लिए ये बातें भक्ति मार्ग में बताई गई है। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। बाबा खुद कह रहे कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप नहीं हूँ, जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है वैसे मैं हूँ, जैसे तुम है वैसे मैं हूँ। सिर्फ हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं और वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। बाबा हमको देखता है द्वापर युग से, हमारी जब कलाएँ कम होती है तो बाबा तुरंत आकर बोलता थोड़ी है कि तुम अभी ऐसे थे, ऐसे मत करो। तो वो भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जब उसको इस नई दुनिया जब खराब भ्रष्टाचारी पतित हो जाती है तभी बाबा आता है ड्रामा अनुसार। तो ड्रामा को हम भी नहीं चेंज कर सकते और बाबा खुद भी नहीं चेंज कर सकते। सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, हमें जो हमारा पार्ट है वो पूरा निभाना है, बखूबी निभाना है। पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है। वहाँ जो अभी जो कहते हम जो भी आत्माएं शरीर छोड़ती है तो कहते मोक्ष में गया, पर बाबा कह रहे कि वो वापस आना है उनको इस दुनिया में। अभी किसी को भी मोक्ष नहीं है, तो नंबरवार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे जाता है। कितनी बातें बाप समझाते हैं। यह समझाया है कि सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम युग आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे अब वही तमो प्रधान बने हैं।
वही फिर सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। तो अब बाप कहते हैं मन मना भरो, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। यह यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है, आत्मा ही मीठी है ना। शरीर तो खत्म हो जाता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। प्यार तो आत्मा से ही होता है, शरीर को नहीं बुलाते हैं। आत्मा से ही प्यार है तो आत्मा को ही बुलाते हैं। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा ही पढ़ती सुनती है। देह तो खत्म हो जाती है। मैं आत्मा अमर हूँ, फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो? यह तो देह अभिमान है ना। तुम्हारा देह में प्यार है, होना चाहिए आत्मा में प्यार। हमको अभी देहदारियों से प्यार नहीं करना है, हम खुद भी आत्मा है और सामने वाले को भी आत्मा ही रूप में देखना है। अविनाशी चीज़ में प्यार होना चाहिए। जो शरीर विनाश होने वाले हैं उन शरीरों से प्यार हमें नहीं करना है। बाबा कह रहे कि अविनाशी चीज़ से प्यार नहीं होना चाहिए, आत्मा से हमें प्यार होना चाहिए। विनाशी चीज़ में प्यार होने से ही लड़ते झगड़ते हैं। जो प्रॉपर्टी है, इन बातों से जो लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो विनाशी चीज़ है। बाबा कह रहे कि इन विनाशी चीज़ों से हमें प्यार नहीं करना है। जो अविनाशी है, जो हमारे साथ में चलने वाली है, ऐसी अविनाशी कमाई हमें करते रहना है। सतयुग में है देही अभिमानी, इसलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रोना पीटना कुछ भी नहीं होता। जब आयु ख़त्म होती है तो वो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं और वो उनको साक्षात्कार होता है कि मैं अभी जाकर बच्चा बनूंगा। तो वहाँ रोने पीटने का कुछ है ही नहीं। उनको अमर भव का वरदान है तो वो खुशी से अपना शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। बाबा आज कौन सी प्रैक्टिस करनी है इसके बारे में कह रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश सुनाता हूँ। हमारा भाई इन आर्गन्स द्वारा सुनता है, ऐसी अवस्था जमाओ। हम आत्मा है और सामने वाले से भी जब हम बात कर रहे हैं तो वो भी मेरे बाबा का बच्चा है, मेरे आत्मिक नाते से भाई है। ये संदेश भी हमको उनको सुनाना है, तो आत्मिक स्थिति में रहकर सुनाना है। और ये संदेश भी हम कैसे सुना रहे हैं, इन शरीर का आधार लेकर। ये बात हमें जब समझाते हैं तब इस बात पर ध्यान देना है, तो हमारी अवस्था जमती जाएगी। हम आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस हो जाएगी। बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। जब हम बाबा को, और कोई रास्ता नहीं है हमारा विकर्म विनाश करने के लिए। हम बाबा को याद करके हमारे 63 जन्मों में जो विकर्म हुए हैं, एक बाप की याद से ही वो विनाश होने वाले हैं। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। यह है गुप्त मेहनत। ये गुप्त मेहनत है और हमें ये करनी है। अंतर्मुख हो, इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना इसमें लगाओ। 8 घंटा तो धंधा आदि भल करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। बाबा कोई धंधा आदि बंद करके बस बाबा को याद करने नहीं बैठना है। धंधा आदि भी करो, नींद भी करो, पर जो भी जितना भी समय हमें मिले हमें बाबा को याद करना है। तो इसका चार्ट बाबा कह रहे कि 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। जब हमारी याद 8 घंटे तक पहुंच जाएगी तो हमें इतनी खुशी, बहुत खुशी रहेगी, ऐसे बाबा कह रहे। तो हमें इस चीज़ पर अभी ध्यान देना है क्योंकि समय कम रहा है। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है। महिमा सारी इस संगम युग की है, जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं। इसमें स्थूल कोई बात नहीं। ये सब सारी बातें बाबा हमें संगम युग पर ही समझाते हैं, इसलिए संगम युग की महत्व है, संगम युग की ही महिमा है। हमने गीत में ही सुना अमरपुरी में कैसे हमारी स्थिति रहने वाली है, कैसे हम रहने वाले वहाँ पे।
यह जो तुम लिखते हो वह सब खत्म हो जाएगा। जो हम पॉइंट्स भी लिखते हैं वो भी हम ख़त्म हो जाएगा, कह रहे बाबा। नोट भी इसलिए करते हैं तो पॉइंट नोट होने से याद रहेगी, वो तो बाद में ख़त्म होने वाला है, पर अभी ये पॉइंट्स लिखने से याद रहती है, इसलिए हमें पॉइंट्स लिखते रहना है। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है, नंबरवार तो है ना। मुख्य बात बाप को याद करना है। क्या है मुख्य बात? सिर्फ बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है, सुदर्शन चक्र घुमाते रहना है, तो हम बाबा को याद कर सकेंगे और हमारा पद फिक्स हो जाएगा। कोई विकर्म नहीं करना है। हम अभी बाबा के बन गए हैं तो हमारे से कोई विकर्म न हो, ऐसा हमें ध्यान रखना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पवित्र ज़रूर बनना है। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी है। जो बाबा मिलन में जाते हैं उस सभा की बात कर रहे बाबा कि इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है, धारणा युक्त होकर ही जाना है हमें। और वो धारणा करेंगे, पवित्रता का, खान पान का, मुरली सुनेंगे तो वहाँ की जो वाइब्रेशंस है वो हम अच्छे से कैच कर सकेंगे। तो इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी है। जितना स्वच्छ और शुद्धता से हम साफ दिल रख कर वहाँ जाएंगे तो वो हमें ही फ़ायदा होगा। आगे चल बड़े कायदेशीर सभा लगेंगी। आगे इन बातों का और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ख्यालात वाले को आने नहीं देंगे। जब जिसके ख्यालात गंदे, कुछ खराब व्यर्थ संकल्प चलते हैं, ऐसे जो है उनको आने नहीं देंगे, ऐसे कह रहे बाबा। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर है, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। अभी बाबा सर्विस के बारे में कह रहे हैं कि जो योग में रहकर सर्विस करेंगे और रूहानी सर्विस में तत्पर रहेंगे, जैसा सबको संदेश देने में हमारा तन मन धन लगाएंगे, तो हम भी सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाबा के मददगार बनेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वो ज़रूर राजा रानी बनेंगे। एक बार एक अनुभव है, निर्वेद भाई जी थक गए थे तो रेस्ट के लिए रूम में थे, तो ब्रह्मा बाबा वहाँ से जा रहे थे, तो बाबा ने बोला कि आराम कर रहे बच्चे, क्यों विश्व परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है क्या? तो हमें भी अब इस बात का ध्यान रखना है, जब हम कामकाज करते हैं तब भी हम कर्मयोगी स्थिति में रहे, और जब हम रेस्ट भी करते हैं तो मनसा सेवा करती रहनी है हमें। तो आज जो बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया है कि आराम हराम है, तो उस बात पर हमें अटेंशन रखकर हमारी स्थिति अभी बनानी है। जो बहुत सर्विस करते हैं वे ज़रूर राजा रानी बनेंगे। हम अब जब हमारा एक एक सेकंड हम वेस्ट नहीं जाने देंगे तो हम सतयुग में राजा रानी बनेंगे। जो जो मेहनत करते हैं, आप सामान बनाते हैं, उनमें एक ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होनी ही है। अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा ने ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स हमें दी है, हमें अभी वो सर्विस में लगानी है। आराम भी हराम है, सर्विस ही सर्विस, तब उच्च पद पाएंगे। बादल आए और रिफ़्रेश होकर गए सर्विस पर। हम मधुबन जाते हैं रिफ़्रेश होने के लिए, तो हम वहाँ से आए रिफ़्रेश होकर, तो जो ज्ञान हम हमारे में भरकर लाते हैं वो यहाँ आकर हमें सबको समझाना है। ये भी सर्विस हमें करते रहना है। सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी, किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य झट समझ जाए। यह चित्र आदि भी इम्प्रूव होते जाएंगे। ये जो चित्र है प्रदर्शनी के, ये भी इम्प्रूव होते जाएंगे। तो अभी ये इम्प्रूव हुए चित्र है हमारे जो तपस्या भवन में लगे हैं। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे। समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, बाप को याद करते हैं, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे। सर्विस का बहुत शौक होगा। रिफ्रेश हुए और यह भागे।
सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। हमें अब ये सर्विस में लग जाना है और हम खुद तैयार होंगे तो हम दुनिया वालों को तैयार कर सकेंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे। आखिरी एक दिन सन्यासी भी आएंगे। बाबा कह रहे हैं कि एक दिन सन्यासी भी यहाँ आने वाले हैं। अभी तो उन्हों की राह जाइए, उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूछते हैं। अभी सन्यासियों के पैर पड़ते हैं तो उनको ही पूछते हैं। वो जो शरीरधारी है उनको ही दुनिया वाले भगवान समझते हैं। बाप कहते हैं यह है भूत पूजा। ये क्या है? 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, उनको ही पूछते हैं तो बाबा उसको भूत पूजा कह रहे हैं। मेरे तो पैर है नहीं, इसलिए पूजने भी नहीं देंगे। बाबा के पैर नहीं है, वहाँ जाकर हमें बाबा से हाथ जोड़ना नहीं है, पूजा पाठ करना नहीं है, पैर धुलाने नहीं है। अभी तो सन्यासी अपने पैर खुद धुलवाते हैं और खुद ही भगवान समझ बैठे हैं। मैंने तो यह तन लोन लिया है, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। बाबा नशे की बात कह रहे कि हम ईश्वरीय संतान हैं और हम सौभाग्यशाली नहीं, बहुत बहुत सौभाग्यशाली है कि हम अभी भगवान के बन गए, भगवान के फैमिली के हो गए, ईश्वरीय संतान हैं। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते। हम बाबा के बिछड़े हुए बच्चे हैं और हम ही बाबा से अलग हो गए थे और हम ही अभी आकर बाबा को मिले हैं। उनको ही आकर पढ़ाता हूँ, बाबा हमको ही पढ़ाते, क्योंकि हम भूल गए थे हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। ये बातें हम भूल गए थे, तो परमात्मा ने आकर, बाबा ने आकर हमें ये सब बातें समझाई। श्री कृष्ण का यह अंतिम जन्म है, इसलिए नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा है। शिव का तो किसी को पता नहीं है कि क्या चीज़ है। दुनिया वाले शिव शिव कहते हैं, पर पता नहीं शिव कौन है, कहाँ रहता है और क्या कर्तव्य है उसके। सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं शिव शिव। यह बात बाप ही आकर हमें समझाते हैं कि वो परम पिता एक हमारा परमात्मा है। मैं हूँ परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। ये बातें बाबा ने समझा दी कि मैं कौन हूँ, मैं परमात्मा हूँ और मेरा निवास स्थान मैं परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। हमारा भी घर, हमारा भी पता बाबा ने बता दिया कि हम भी असल में परम धाम वासी हैं। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ, तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। बाबा आकर हमें जब हमारी बुद्धि का ताला खोल देते तब हम हमारी बुद्धि ईश्वरीय बन जाती है। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वो तुमको सुना रहे हैं। सतयुग में भक्ति की बात नहीं होती, यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। ये ज्ञान हमको अभी बाबा, जब हम संगम युग में बाबा के बन गए तो ये सब बातें बाबा हमको समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा। बाबा ने हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भर दी। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। सेकंड है, रूहानी सर्विस का शौक़ रखना है, आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। वरदान है, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त हो। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान
व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें ज़रा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवादारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जब हम विश्व कल्याण के कार्य में बाबा के सहयोगी बनेंगे तो बाबा का वरदान मिलेगा हमें, और उन वरदानों से हम अपना भी कल्याण करेंगे, औरों का भी कल्याण करेंगे। स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाना। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाओ। अव्यक्त इशारे है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, सर्वशक्तियाँ स्वतः उनके साथ होंगी। जहाँ सर्वशक्तियाँ है वहाँ सफलता न हो यह असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ साथ हमें बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना है। अच्छा, तो हम बोलो।